हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम एट इजी प्रैप। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जो रैंडम वेरिएबल है उसकी दो कैटेगरीज होती है। एक होती है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है आपके पास में कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन वैल्यू फाइंड करना चाहें या फिर अगर आप वेरिएंस फाइंड करना चाहें तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में वेरिएंस और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मीन वैल्यू फाइंड करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। किस तरीके से ये वैल्यूज फाइंड की जाती है तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं यहाँ पर तो हम डिस्कशन करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। यदि आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए चर्चा करनी है और आप फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, क्या फाइंड करना चाहते हैं? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो देखिए किस तरीके से ये फाइंड किया जाएगा। तो आपने कहा सर यदि हमें फाइंड करना है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जिसको एक्चुअल में हम रिप्रेजेंट करते हैं ई एक्स से, या फिर हम इसी को बोल देते हैं मीन, इस मीन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं म्यू से। तो ये दिया जाता है आपके पास में समीशन, यहां पर आएगा आपके पास में एक्स पी एक्स आई इक्वल्स टू 1 to n, जितने भी आपके पास में पॉसिबल केसेस है उन सबको आपको इसके अंदर कंसिडर करना होता है। क्लियर है इतनी बात? अब हमने कहा कि सर मान लीजिए यहीं पर अगर हमें फाइंड करना हो वेरिएंस, यदि आपको वेरिएंस फाइंड करना होता है तो इसको लिखा जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। एक्स आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसका वेरिएंस फाइंड कर रहे हो। ये कैसे दिया जाएगा सर? ये दिया जाएगा आपके पास में समीशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर पी एक्स। अगेन जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज है वो सारी आपको कंसीडर करनी है। अच्छा, यहां पर आप इसको 1 से n ना लिखे, यहां से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि x की तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है ना। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आप कंसीडर कर सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं इसको xi, अरे अगर मैं इसको xi, ओहो, अगर बेटा मैं इसको xi और pi कर दूं, उसके बाद i इक्वल्स टू 1 to n लिखूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आप लिख सकते हो, कोई समस्या इसके अंदर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अब आपने बोल दिया कि सर i की वैल्यू आप यहां पर 1 से n लिख रहे हो, तो हाँ इस केस में आप यहां पर लिख सकते हो कि सर i की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है वो आप यहां पर कंसिडर करने जा रहे हो। तो यहां अब हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हो गया और ये आपके पास में वेरिएंस हो गया। लेकिन ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। इसी तरीके से यदि मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, अगर मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में हमें फाइंड करना हो यहां पर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जिसको आप ई एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप यहां पर लिखे सर मीन वैल्यू, और इस मीन वैल्यू को हम म्यू रिप्रेजेंट करते हैं, इस मीन वैल्यू को हम म्यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में ये दिया जाएगा इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ऐसे यदि हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए वेरिएंस, वेरिएंस या जिसको आप शॉर्ट में वेरिएंस एक्स, सर ये कितना दिया जाएगा? ये बिल्कुल ऐसे ही आपके पास में एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। अगेन इसको हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो ये तरीका होता है बेसिकली, अगर देखें आप मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या वेरिएंस फाइंड करने का, किस केस में? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में। इन बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए अब हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे, जिन एग्जाम्पल्स की मदद से मैं इन चीज़ों को आपको क्लियर करने वाला हूं। तो एग्जाम्पल मेरे पास में अवेलेबल है, मैं पूरी लैंग्वेज के साथ मैं उस एग्जाम्पल को यहां पर मेंशन करूंगा। तो देखिए क्या एग्जाम्पल दिया गया है हमें। सबसे पहले यदि हम देखें एग्जाम्पल नंबर 1,
तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमारे पास में है, इसमें कहा गया है द रैंडम वेरिएबल the random variable x takes on the values 1, 2 or 3 with probabilities 2 plus 5p divided by 5, comma 1 plus 3p divided by 5 and 1.5 plus 2p divided by 5 respectively. The values of capital P and EX यानी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आर रेस्पेक्टिवली। देखिए यहां पर थोड़ा सा हमको प्रोबेबिलिटी को देख के थोड़ा सा हमको घबराहट सी होती है कि यार किस तरीके से सर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। द रैंडम वेरिएबल x, यानी x आपका एक रैंडम वेरिएबल, हमने कहा ठीक है सर, पहला पॉइंट हमको समझ में आ गया। ऑन द वैल्यूज ऑफ 1 2 3, जब आपका रैंडम वेरिएबल 1 2 3 4 लाइक इस तरह की वैल्यू ले रहा है जिसको काउंट किया जा सकता है, तो इट मींस ये काउंटेबल रैंडम वेरिएबल है, जिसको आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहेंगे। तो ये कौन सा रैंडम वेरिएबल जो हमें दिया गया है सर, ये रैंडम वेरिएबल किस तरीके का रैंडम वेरिएबल हो गया सर? ये हो गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हमने कहा ठीक है। विद प्रोबेबिलिटीज, तो यहां पर 1 के लिए प्रोबेबिलिटी दी गई है, 2 के लिए प्रोबेबिलिटी दी गई है और 3 के लिए प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो हमें सबसे पहला पॉइंट ये समझ में आया कि रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट टाइप का है और हमें पी और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पूछा गया है। तो सर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में जो जो आप जानते हो ना, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। मैंने कहा सर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए मैं जानता हूं कि सर यहां पर जो प्रोबेबिलिटी दी जाती है, प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन px। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से दी जाती है px से। हमने कहा ठीक है सर, पहली बात समझ में आ गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर px के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा px यानी सारी प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड कर दूंगा तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप देखिए इसने जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, यदि मैं उसको यहां पर मेंशन करूं तो यहां पर तो आ गया x और यहां पर आ गया बेटा आपके पास में px। तो क्यों ना आप एक टेबल बना लो? मैंने कहा बिल्कुल बना लेंगे सर। ये टेबल कुछ ऐसी दिखाई देगी, ये टेबल जो है कुछ ऐसी दिखाई देगी। हमने कहा कि सर इसके अंदर देखिए आप साफ साफ इस बात को समझ पा रहे हैं कि x की वैल्यू आपके पास में हो सकती है 1, x की वैल्यू हो सकती है 2, x की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है 3। हमने कहा ठीक है, जब x की वैल्यू आपके पास में 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 प्लस 5p डिवाइडेड बाय 5, 1 प्लस 3p डिवाइडेड बाय 5, 1.5 प्लस 2p डिवाइडेड बाय 5। अब हम सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि सर यदि मैं यहां पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूं और मैं कहूंगा समीशन ऑफ px इक्वल्स टू, तो ये सर 1 आएगा, डेफिनेटली सर 1 आएगा। तो सारी प्रोबेबिलिटीज को 2 प्लस 5p डिवाइडेड बाय 5, 1 प्लस 3p डिवाइडेड बाय 5, 1.5 प्लस 2p डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए सर? इक्वल्स टू होना चाहिए 1। तो सर इन सब में यदि आप एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा सर? एलसीएम आ जाएगा 5। यहां पर क्या आ रहा है? 2 प्लस 5p प्लस 1 प्लस 3p प्लस 1.5 प्लस 2p।
इक्वल्स टू में क्या आ रहा है, इक्वल्स टू में आ गया 1। तो सर ऐसे में 5p प्लस 3p प्लस 2p, तो ये 8 प्लस 10, ये आ गया बच्चे आपके पास 10p प्लस, यहाँ पर देखिए 2 प्लस 1 3, 3 एंड 4 4.5, 4.5 इक्वल्स टू 5। अल्टीमेटली यदि आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सर मैं ये देख पा रहा हूं कि ये आ रहा है 10p इक्वल्स टू 0.5, और p इक्वल्स टू कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 0.05। तो सर p की वैल्यू हमारे पास में आ गई, यानी कि पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। जो p की वैल्यू आपसे पूछी गई थी वो पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब वो बोल रहा है ex पता करो। तो देखिए ex फाइंड करने के लिए आपको यहां पर क्या सिखाया गया है सर, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यदि मुझे देना है तो इट इज इक्वल्स टू समीशन x px। तो हमने कहा कि सर देखिए यहां पर सबसे पहले अगर बात करेंगे तो x की वैल्यू है 1, तो 1 के होने की प्रोबेबिलिटी, हमने कहा ठीक है। फिर x की वैल्यू है 2, तो सर 2 के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर x की वैल्यू है 3, सर 3 के होने की प्रोबेबिलिटी, ये बात इसने हमसे पूछी है। तो हमने कहा कि ठीक है सर, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ex इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास में 1 एज इट इज, और 1 के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। फिर उसके बाद में यहां पर आएगा 2 ब्रैकेट, ये क्या बन रहा है आपके पास में 1 प्लस 3, p की अगर मैं बात करूंगा तो 0.05, और डिवाइड में क्या बन जाएगा बेटा 5 बन जाएगा। हमने कहा ठीक है सर। 3 की अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये बन जाएगा 1.5 प्लस ट्वाइस ऑफ 0.05, यहां पर क्या बन जाएगा सर, यहां पर फिर से आ जाएगा 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है ex इक्वल्स टू, तो फाइनली यदि मैं कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करने जाऊं तो इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 प्लस 2 डिवाइड बाय 5, सो इट इज 0.45। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट इज 0.46। नेक्स्ट यदि आप देखेंगे तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, सो ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 0.96। यदि मैं इन सबको ऐड कर दूं प्लस 0.6 प्लस 0.5, सो यहां से जो बच्चे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.87। कितना आ रहा है सर, 1.87। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसी कैटेगरी के अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हमें ये समझ में आए कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करेगा या फिर अगर वेरिएंस पूछेगा तो किस तरीके से वो पूछ सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंसिडर करने जा रहे हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, अ मशीन प्रोड्यूसेस a machine produces 0, 1 or 2 defective pieces in a day, with associated in a day with associated probability of 1/6, 2/3 and 1/6 respectively, the mean value and
वेरिएंस mean value and variance of the number of defective pieces produced by the machine in a day respectively are, देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसने बोला एक मशीन है जो 0, 1 और 2 डिफेक्टिव पीसेस इन अ डे प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक दिन में हो सकता है कि वो 0 डिफेक्टिव पीसेस प्रोड्यूस करे, हो सकता है एक डिफेक्टिव पीस प्रोड्यूस करे, हो सकता है 2 डिफेक्टिव पीस वो प्रोड्यूस करे। अब 0 डिफेक्टिव पीस प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 के लिए 2/3 और 2 के लिए 1/6 है। तो हमने कहा क्यों ना सर यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो टेबल हम लोग अक्सर बनाते हैं, सर ये किस तरह का रैंडम वेरिएबल होगा, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे हैं क्योंकि वैल्यू आ रही है 0, 1 एंड 2, इट मींस इट इज काउंटेबल वैल्यूज। काउंटेबल वैल्यू है इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सर ये आपके पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है। तो हमने कहा यदि मैं बात करूं x एंड px की, तो आप साफ साफ इस बात को टेबल में लिख सकते हैं कि सर x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/6 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 2/3 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/6 हो सकती है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है सर, द मीन वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन इन अ डे, बोल रहा है कि मीन कितने डिफेक्टिव पीसेस एक दिन में प्रोड्यूस करेगा और वेरिएंस अगर हम फाइंड करें तो वो कितना होगा। तो हमने कहा देखिए सर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ये तो हम पहचान गए। कैसे पहचाने, अब ये थोड़ी सी चीजें आपको अच्छे से समझना होगा। सर किस तरह का रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। कैसे आपने पहचाना, सर 0, 1, 2 है। अगर कोई बच्चा इसमें थोड़ा सा वीक नहीं समझ पा रहा तो मैं बोल रहा हूं कि मैं x की पॉसिबल वैल्यूज काउंट कर पा रहा हूं, काउंट कर सकता हूं। और यदि काउंट कर सकता हूं तो आप समझ सकते हैं, ये हिंदी पे मत जाना है ना, काउंट कर सकता हूं तो आप समझ सकते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आएगा। तो ये पहचान होती है जहां से आपको आइडिया लगेगा कि सर किया क्या जा सकता है। तो आई होप इस बात को आप समझ गए। तो सर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आप सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, मैंने कहा समीशन ऑफ px, समीशन ऑफ px ये क्या होगा सर, ये तो 1 होगा। समीशन ऑफ px क्या होगा बेटा, 1 होगा। हमने कहा ठीक है सर, समीशन ऑफ px जो है वो 1 होगा। अगर समीशन ऑफ px 1 होगा तो कैसे लिखोगे आप इसे, मैंने कहा सर देखिए समीशन ऑफ px तो 1 आ ही रहा है, इससे कुछ मिला ही नहीं हमें, ये 1 आना चाहिए। मैंने कहा सर ये तो 1 ही आ रहा है। तो मैंने कहा सर कुछ अननोन था ही नहीं तो फाइंड क्या करेंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें फाइंड करना है ex, मीन वैल्यू बोल रहा है ना, तो ex और म्यू। ये कैसे फाइंड करोगे, सर ये फाइंड करूंगा समीशन x px से। इस स्टेप का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। ये हमने लगाया और हमको जैसे लगाया हमको समझ में आया, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो ये आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये काम का स्टेप है। तो सर अगर आप मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या मीन वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे सर, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मैंने कहा 0 हो सकती है और 0 की प्रोबेबिलिटी, प्लस 1 हो सकती है और 1 की प्रोबेबिलिटी, प्लस 2 हो सकती है और 2 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी। बेस्ट, हमने कहा ओके। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या अगर आप मीन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा सर, देखिए ये 0 और 0 होने की प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/6, प्लस 1 और 1 होने की प्रोबेबिलिटी आ रही है आपके पास में 2/3, प्लस 2 और 2 होने की प्रोबेबिलिटी आ रही है आपके पास में 1/6। बेस्ट है, हमने कहा बिल्कुल बेस्ट है। तो आपने कहा सर EX की अगर मैं बात करूं या फिर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की अगर मैं बात करूं तो सर ये टर्म तो पूरी की पूरी 0 हो गई, हमने कहा बिल्कुल 0 हो गई। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 2/3, प्लस इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 3,
तो सर अल्टीमेटली क्या बन गया, ये बन गया सर 1/3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया सर, फाइनल आंसर आ गया 1। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो 1 है वो बिल्कुल सही जवाब है, जो 1 है वो बिल्कुल सही जवाब है। यदि कोई बोलता है मीन वैल्यू क्या होगी, तो मैं कहूंगा मीन वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मीन वैल्यू यहाँ पर सेम कंसीडर की गई है, जिसको आप 1 कहेंगे। हमने कहा ठीक है सर, अगर इतनी बात हमें समझ में आ गई तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास में वेरियंस। क्या आएगा सर, वेरियंस। अब यदि मुझे फाइंड करना है वेरियंस, तो कैसे फाइंड करूंगा वेरियंस, सर अभी आपने सिखाया था वेरियंस इक्वल्स टू, ये होता है आपके पास में समीशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर पी एक्स। म्यू की वैल्यू आपको पता चल गई 1, हमने कहा बिल्कुल पता चल गई। तो इसको कैसे लिखेंगे, मैंने कहा देखिए सबसे पहले x की वैल्यू कितनी आएगी 0, म्यू तो फिक्स है 1, और यहां पर 0 के होने की प्रोबेबिलिटी, म्यू तो 1 ही रहेगा ना, x की वैल्यू पहले 0 पुट कर दिया आपने, फिर x की वैल्यू क्या लिखोगे सर 1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 के होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है 2, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 होने की प्रोबेबिलिटी। बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है सर। तो यहां पर अगर आप वेरिएंस फाइंड करने जाते हैं तो वेरिएंस ऑफ x क्या आ रहा है आपके पास में, मैंने कहा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, और 1 के होने और 0 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ठीक है सर, 1 माइनस 1 करूंगा तो 0 आएगा, और 1 के होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 आएगा, और 2 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो 1/6 1/6 0 1/6 क्या बन गया सर, ये हमारे पास में ये बन गया 1/3। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। बेस्ट है, हमने कहा सर बिल्कुल बेस्ट है। अब अगर आप देखें यहां पर, तो एक छोटा सा ऑल्टरनेट मैं आपको और बताना चाहूंगा यहां पर। पहले बताओ इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आंसर वेरीफाई कर लें एक बार, क्योंकि आप लोग तो ये सुनो बोलोगे नहीं, मुझे तो कैलकुलेटर से ही देखना पड़ेगा। तो 1 मीन आ रहा है, वेरिएंस 1/3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आंसर जो है बिल्कुल सही है। सर अगर यहां पर इस क्वेश्चन को मैं बिना मीन फाइंड के सॉल्व करना चाहूं तो बेटा वो भी कर सकते हो आप। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। मेथड नंबर 2, ये दूसरी स्लाइड पे बता दूं क्या, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेथड नंबर 2, ये मेथड 2 क्या बता रहा है सर, मेथड 2 हमें बता रहा है कि यदि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वेरिएंस। तो हमने कहा सर वेरिएंस x, ये और कैसे दिया जाता है, ये दिया जाता है ई एक्स स्क्वायर, इसको आप अलग से प्रूफ भी कर सकते हो, यहां पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ई एक्स और इसका होल स्क्वायर। मैंने कहा सर मीन वैल्यू तो देखो यहां पर भी फाइंड करनी पड़ रही है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं फाइंड कर लेंगे, लेकिन हाँ ये वेरिएंस का एक और रिजल्ट होता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हमने कहा सर ई एक्स तो देखो हमने फाइंड कर रखा है, हमने कहा ई एक्स कितना आ रहा है 1, ये ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखिए जब आपको ई एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैंने क्या कहा कि सर कैसे फाइंड करूंगा, ई एक्स जो होता है वो होता है हमारे पास में समीशन एक्स पी एक्स, यही होता है। मैंने कहा तो ई एक्स स्क्वायर की जब भी चर्चा होगी आप इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर पी एक्स, हमेशा ध्यान रखें। ये डिस्क्रीट के लिए बता रहा हूं, डिस्क्रीट के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए जब समय आएगा कॉन्टिन्यूस भी बता दूंगा, चिंता मत करो, है ना। हमने कहा कि सर यहां पर देखिए एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूं, एक्स की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर 0 की प्रोबेबिलिटी, प्लस 1 भी हो सकता है तो 1 का स्क्वायर 1 की प्रोबेबिलिटी, प्लस 2 भी हो सकता है तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 2 की प्रोबेबिलिटी। क्लियर इतनी बात, हमने कहा सर बिल्कुल क्लियर। तो अब यदि हम बात करें यहां पर 0 तो 0 ही रहेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज 1/6, प्लस 1 तो 1 ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 2/3, 2 तो 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 1/6। तो कितना बन गया सर, ये बन गया 2/3, प्लस आई थिंक यहां से भी कितना आ रहा है 2/3, तो सर ये आ रहा 4/3, ये कितना आ रहा है आपके पास में 4/3। तो सर अब यदि मैं यहां से फाइंड करूं वेरिएंस, अब यदि मैं यहां से फाइंड करूं वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ एक्स ये क्या आएगा सर, ये आएगा हमारे पास में ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर आ रहा है बेटा आपके पास में 4/3 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स क्या है सर आपके पास में 1 का स्क्वायर, तो सर आंसर कितना आ गया 1/3। यदि आप देखेंगे वहां पर तो लास्ट केस में भी शायद 1/3 आ रहा था, यहां से भी आप देख सकते हैं 1/3, और इससे भी आप सीख सकते हैं 1/3। तो आप इसको अलग से और याद रखिए, मतलब इस क्वेश्चन में तो जो बताया जो मैंने बताया, पर आप इसको अलग से भी याद रखिए, अलग से याद रखने में भी बेनिफिट है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी जगह यूज हो जाता है, बहुत सारी जगह इसका रोल हमें देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस की कहानी मैंने आपको बताई है, ये आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर ये जो आपने ई एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बताया है, तो
स्पेशल पॉइंट बता देता हूं आपको कि सर आपने बताया फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए आपने कहा ई एक्स स्क्वायर कैसे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर पी एक्स से, यहां से फाइंड कर लेंगे। बोला सर क्या होगा यदि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल आ जाए तो, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, ई एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में यहां पर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहां पर आता था एफ एक्स डी एक्स। जब बच्चे इसमें x होता था तो यहां पर x, इसमें x स्क्वायर है तो यहां पर x स्क्वायर। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसके एग्जांपल भी आपको बताऊंगा जब हम डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में चर्चा करेंगे, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर, कहीं ना कहीं हम अब और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में। होप सभी बच्चे इंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ी सी मेहनत करो, मजेदार तरीके से चीजों को सीखने की कोशिश करो, डरना नहीं है। अगर आपको चीजें कॉम्प्लेक्स लगती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप और मेहनत कीजिए, दोबारा वीडियो को देखिए, मैं आपको यकीनन बोल रहा हूं हर एक चीज आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।